सुप्रभात बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जीवन परिचय पढ़ाया था। अब उन्हीं की ये रचना, उन्हीं की कृति प्रिय प्रवास, जो कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी है, उसी से उद्धृत पवन दूतिका शीर्षक आपकी पाठ्य पुस्तक में, जिसके कुछ अंश आपको पढ़ने हैं, जिसमें मुख्य रूप से हरिऔध जी ने कृष्ण के मथुरा जाने के उपरांत उनके वियोग में व्यथित राधा पवन को अपनी दूतिका बना करके कृष्ण के पास संदेश भिजवाना चाहती है। और इस तरीके से हरिऔध जी द्वारा चित्रित राधा के इस विरह व्यथा का इसमें वर्णन किया गया है। और कहीं ना कहीं विरह के साथ साथ राधा को एक लोक सेविका के रूप में भी उसके चरित्र को चित्रित करने का प्रयास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा किया गया है। आइए देखते हैं। पहली पंक्ति है कि बैठी खिन्ना यक दिवस वे, गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, धीरे आई इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। देखिए, बैठी खिन्ना यक दिवस वे। बैठी, खिन्ना माने दुखी, खिन्ना माने क्या? दुखी। यक दिवस वे, एक दिन, दिवस माने दिन, वे गेह में थी अकेली, गेह माने घर में अकेली बैठी हुई थी। कौन? राधा। राधा एक दिन अपने कृष्ण के मथुरा जाने के उपरांत कृष्ण के वियोग में व्यथित, कृष्ण के वियोग में दुखी राधा एक दिन अपने घर में कमरे में दुखी मन से, दुखी भाव से बैठी हुई थी। अब आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, इसमें थोड़ा अतिशयोक्ति अलंकार है। आके आंसू दृग युगल में, आंसू उनके नेत्रों में, दृग युगल, युगल माने दोनों, दृग माने नेत्रों में, दोनों नेत्रों में आंसू आकर के उनके इस प्रकार से भरे हुए थे, आंसू इस प्रकार से बह रहे थे धरा को भिगोते, जो कि धरा को, पृथ्वी को, वहाँ की जो भूमि है, वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ की जो भूमि है, पृथ्वी है, वो पृथ्वी को क्या कर रहे थे? अनवरत जो है आंसू निरंतर अनवरत उनके नेत्रों से बहते हुए धरा को भिगो रहे थे। थोड़ा सा है ना, अतिशयोक्त अलंकार की नेत्रों से इस प्रकार से आंसू की धारा जो है भीग रही थी, है ना। तो ये एक सपोज है, एक कल्पना है, किया जा सकता है, कवि की कल्पना है कि नेत्रों से उनके अनवरत आंसू बह रहे थे और वो आंसू वहाँ की धारा को भी क्या कर रहे थे? भिगो रहे थे। अब ऐसी स्थिति में दुखी मन से राधा बैठी थी। फिर हो क्या हुआ कि आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। तब तक ये हुआ कि उसी घर में, जिस घर में राधा बैठी हुई थी, आई धीरे 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 सदन में माने घर में, पुष्प सदगंध को ले, फूलों की सुगंध को लिए हुए, है ना, भीनी भीनी खुशबू, भीनी भीनी सुगंध, पुष्पों की सुगंध को लिए हुए, प्रातः वाली सुपवन, प्रातः काल की शीतल सुगंधित वायु, इसी काल वातायनों से, उसी समय, काल माने समय, उसी समय, वातायन माने क्या? खिड़की, खिड़की से प्रातः काल की शीतल सुगंधित वायु, मलय पर्वत से आने वाली शीतल सुगंधित वायु क्या हो रही थी? उनके कमरे में जहाँ वो बैठी थी, उनके घर में खिड़कियों से प्रवेश कर रही थी, धीरे धीरे प्रवेश कर रही थी। अब होता क्या है कि संयोग में जो चीज़ें जितनी ही सुखदाई होती हैं, वियोग में वे उतनी ही दुखदाई भी होती हैं, है ना।
ये यहाँ स्पष्ट होता है कि वो शीतल सुगंधित वायु जो कि कभी मन को प्रफुल्लित कर देती है। आज राधा जब बैठी हुई है, उनके मन में दुख है, कृष्ण के का वियोग है, दुख है, तो उस दुख में वो शीतल सुगंधित वायु, खिड़की से आने वाली वह शीतल सुगंधित मंद मंद शीतल सुगंधित वायु, वह किस प्रकार से राधा को और व्यथित कर रही है, अगली कुछ पंक्तियों में देखते हैं। देखिए कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यो। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, अपने संताप को, अपने दुख को, मैंने बताया ना कि संयोग में जो चीज़ें जितनी सुखदाई होती हैं, वियोग में वे उतनी ही दुखदाई होती हैं। तो इस प्रकार से अपने संताप को, अपने दुख को और अधिक बढ़ता हुआ देख करके राधा जब और अधिक दुखी होती है तो धीरे से, बड़े दुख पूर्ण स्थिति में, बड़े दुख से श्रीमती राधिका उस पवन से कहती है, क्या कहती है, धीरे बोली सदुख, सदुख माने दुख सहित, दुख भरी आवाज में श्री राधिका क्या कहती हैं, पवन से कहती हैं कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, कि ऐ प्रातः काल की प्यारी पवन, तुम मुझे इतना क्यों दुख दे रही हो, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो, है ना। वो प्यारी, वो शीतल सुगंधित वायु जो है राधा को और व्यथित करती है। मैंने बताया कि दुख में, सुख में जो चीज़ें जितनी सुखदाई होती हैं, दुख में वे उतनी ही दुखदाई होती हैं। तो शीतल सुगंधित वायु जब कभी मन को आह्लादित करता है संयोग की स्थिति में, तो वियोग की स्थिति में वही मन को अत्यधिक दुखी भी करता है। तो आज ये प्रातः काल की शीतल सुगंधित वायु राधा को अत्यधिक दुख दे रही है। राधा कहती हैं कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, ऐ प्रातः काल की प्यारी पवन, तुम मुझे इतना क्यों दुख दे रही हो, क्यों मुझे इतना सता रही हो, क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से। क्या समय जिस प्रकार से मेरे साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार कर रहा है, क्या उस समय की क्रूरता से तुम भी आच्छादित हो चुकी हो, क्या आच्छादित हो गई हो, तुम भी मेरे साथ उसी प्रकार से क्रूरतापूर्ण व्यवहार करोगी। क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से, मतलब समय जिस प्रकार से मेरे साथ क्रूर हो गया है, समय मेरे मेरे लिए जिस प्रकार से अनुकूल नहीं है, विपरीत हो गया है। कृष्ण के थे तो कितना सुखद समय था, लेकिन उनके जाने के पास बाद जिस प्रकार से मेरी दशा जो है बिगड़ गई है, क्या उसी समय से प्रेरित होकर के तुम भी मुझसे बदला ले रही हो, क्या तुम भी उसी समय से प्रेरित होकर के तुम भी दूषित हो चुकी हो, जो मुझे इस प्रकार से सता रही हो, मुझे इतना दुख दे रही हो। आगे देखते हैं। अब कहती क्या है, इतना कहने के बाद की स्थिति देखिए कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और ना भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। देखिए इस पंक्ति में कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, नौ जलद से, नौ नए, जलद माने बादल, मैंने आपको कई बार बताया, जलद माने बादल, कंज से नेत्र वाले, कंज माने कमल, कमल के समान नेत्र, नए बादल के समान सांवले शरीर वाले, कंज के समान यानी कि कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्यारे कृष्ण, जाके आए न मधुबन से और ना भेजा संदेशा। कहाँ चले गए, मधुबन चले गए, मथुरा चले गए, लेकिन वहाँ से ना तो आए और ना ही कोई